इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। देखो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आने की बात हो रही है यहाँ पे। अब कैसे रिलेटेड है वेपर प्रेशर से? देखो, हमारे पास क्या होता है, सपोज सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? इसमें जो सॉल्यूशन है उसमें क्या ले रहे हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट सोल्यूट ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले रहे हैं हम लोग, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेने से हमारा वेपर प्रेशर घट रहा है ना। अभी हमने निकाला था, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है हमारा? घट रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था हमारा। लिख लो, वेपर प्रेशर डिक्रीज, घट रहा था हमारा। ठीक है, तो ये घट रहा था, तो ये घट रहा है, तो ये कैसे बॉइलिंग पॉइंट से कैसे रिलेटेड है? वेपर प्रेशर। अच्छा, बॉइलिंग, जब वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है? उसका रीज़न भी देते हैं हम लोग आपको। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिस, बढ़ रहा है आपका। पहले बात, इसको समझने के लिए पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पता है सब लोगों को बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन? नहीं पता तो लिख लो, इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म्स में। तो हम नई डेफिनेशन पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। लिखो, इट इज़ द टेम्परेचर, इट इज़ द टेम्परेचर, इट इज़ द टेम्परेचर, it is the temperature at which, it is the temperature at which the vapor pressure, at which the vapor pressure, the vapor pressure of solution, of solution becomes, becomes equal to, becomes equal to atmospheric pressure, becomes equal to atmospheric pressure। सो इसमें क्या है बेटा कि आपका बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें कि आपका वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का किसके इक्वल आ जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। सपोज मान लो, एज्यूम कर लो, सपोज जैसे तुम्हारे पास ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये लिक्विड है अभी इतना, तो अब ये लिक्विड पार्टिकल्स जो है, जब आप इसको हीट दोगे या कोई, ठीक है ना, जिसके वेपर है, तो क्या होगा? वेपर बन रहे हैं। अभी लिक्विड में अगर वेपर है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? क्या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका, उनको होल्ड करके रखा हुआ है नीचे, ठीक है, वो भी लिक्विड में ही कोशिश कर रहे हैं ऊपर आने की, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने उसे होल्ड कर रखा है। जब होगा क्या, आपका कह रहा है ये वो टेम्परेचर होता है जब आपका वेपर प्रेशर, जो वेपर है उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। ठीक है ना, इक्वल आ जाएगा या उससे ऊपर जाएगा, क्योंकि इक्वल आ जाएगा मतलब इक्वल से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, गैसेस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो वही कह रहा है, जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसके बाद वो, उससे अगर एक दो भी पॉइंट बढ़ेगा ऊपर तो वो इसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर वेपर प्रेशर घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स में आ गए, अब निकलने दे रहे। अगर उसको आप और हीट दोगे, ठीक है, आपको और ज़्यादा हीट देने पड़ेगी उसका वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे, ज़रा थोड़ा डायग्राम से समझते हैं हम लोग। डायग्राम बोल रहा हूँ, इसका ग्राफ देखो ज़रा। आप एक साइड टेम्परेचर ले लो, यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लिया, सपोज यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लिया, ठीक है ना, टेम्परेचर ले रहे हैं एक साइड। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना, टेम्परेचर इन केल्विन लिख लो चाहो तो, इन केल्विन, केल्विन में लेना आप लोग टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर इन केल्विन। उसके बाद आप इस साइड वेपर प्रेशर ले लो, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर ले लो, बीपी।
मैं इस साइड वेपर प्रेशर ले रहा हूँ, आपका वाई एक्सिस वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और आपका टेम्परेचर इस साइड इंक्रीज़ हो रहा है। सपोज अगर हम प्योर सॉल्वेंट के लिए देखते हैं, प्योर सॉल्वेंट के लिए अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा कि प्योर सॉल्वेंट का जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। देखो तो इसका ग्राफ कैसा आता था, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ना। तो ये जो लाइन है क्या है, प्योर सॉल्वेंट की है, प्योर सॉल्वेंट है मेरा। तो प्योर सॉल्वेंट का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इंक्रीज़ कर रहा है। ओके, अब सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, मैंने सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना, इससे थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जाएगा ऐसे ही, कम हो गया इससे। तो ये मेरा जो है किसका है बेटा, सॉल्यूशन का है। दिस लाइन फॉर सॉल्यूशन, ये मेरी सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है ना। इसका कम रहेगा, प्योर सॉल्वेंट से कम रहेगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हुआ है, घट गया है। अब वेपर प्रेशर घट गया तो टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है वो चीज़ दिखानी है मुझे आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद इस लाइन को थोड़ा और बड़ा कर लो, और बढ़ा दो इसको, और बढ़ा दो, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे मार्कर से देखो, बता रहा हूँ आप लोगों को। सपोज यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। सपोज मेरा यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके इक्वल आ गया, ठीक है ना, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट इस टेम्परेचर इक्वल आ गया। तो इसको अगर मैं ड्रॉप करूँ यहाँ पे, तो ये मेरा जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, टीवी नोट लिख लो इसे, टीवी नोट, टीवी ये टेम्परेचर है किसका, टेम्परेचर है प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट का। उसके बाद ऐसे ही सेम इसको अगर देखें हम लोग, थोड़ा बड़ा कर लो, सेम पॉइंट पे देखो इसको ज़रा, इसको भी अगर हम देखें इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे इसका घट गया था, इसका क्या है, सेम पॉइंट पे ले लो इसको भी अगर, तो इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा रहा है इसका टेम्परेचर। ये किसका टेम्परेचर है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, टीवी लो इसे, इसको टीवी मान लो, दिस इज योर टीवी, ओके, दिस इज योर टीवी। अब देखो जो इनके बीच में चेंज आ रहा है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है और सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम आ रहा है, तो इनका जो चेंज है उसको बोलेंगे डेल्टा टीवी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, टीवी, बी मैं लगा रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये होगा हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आपका जो टीवी नॉट है वो प्योर टेम्परेचर है किसका, ऑफ सॉल्यूट का, तो लिख लो टीवी नॉट क्या है यहाँ पे, वो लिख लो, टीवी क्या है मेरा यहाँ पे वो लिख लो, ठीक है ना, इनके लिख लो टीवी नॉट, व्हाट इज योर टीवी नॉट, टीवी नॉट इज योर प्योर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूट, प्योर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूट, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और टीबी जो है आपका वो है, टीबी आपका है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कह लो चाहो तो, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप चेंज इन टेम्परेचर बताओ मुझे, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, मतलब आपका डेल्टा टीवी क्या होगा, व्हाट इज़ योर डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी इज़ योर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जितना प्योर का था उसमें से माइनस कर दोगे आप, मतलब किसमें से माइनस करोगे, सॉरी सॉल्यूशन के में माइनस करोगे ना, टीवी से माइनस कर दो टीवी नॉट, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, बड़े में छोटे को माइनस करते हैं, तो ये आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया, एलिवेशन, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो रहा पे, जब हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो आपको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन चेंज देखने को मिला, पहले कम था फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझा दिया है कैसे।
अब एक्सपेरिमेंटली इन लोगों ने देखा होगा, साइंटिस्ट वगैरह ने एक्सपेरिमेंट किया, तो डेल्टा बी जो था, डेल्टा टी बी है हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा डायरेक्टली पोर्शन होता है किसके, मोलैलिटी के, किसके होता है, मोलैलिटी के। दिस इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ओके, ये हमारा मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद तो मतलब डेल्टा टी बी जो है हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन number of moles of non volatile solute, non volatile solute। ओके, ये आपका इसके डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिवाइडेड में क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहीं से आपका प्रूव हो गया इसी लाइन से कि जो आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ना। आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यही चीज़ मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बताई थी ना, कि आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे आ गया ना नंबर ऑफ मोल्स, तो यहीं से प्रूव हो गया कि हाँ, कि जो हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो आपका आ जाएगा डेल्टा टी बी को हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो के बी आ जाएगा, के बी एम। ओके, के बी एम आ जाएगा। तो के बी जो है आपका यहाँ पे, के बी इज योर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे एलिवेशन कांस्टेंट। इसके दो नाम लिख लो, के बी इज योर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, ये आपका एलिवेशन कांस्टेंट है। और इसको हम लोग बोल देते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, बड़ा गंदा सा नाम है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। स्पेलिंग आप लोग देख लेना, बाकी मेरे हिसाब तो ठीक ही है। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, केबी को, ठीक है ना। ठीक है, केबी जो है आपका, जो यहाँ पे केबी है आपका 99% जो है कांस्टेंट रहता है। आपको एग्जाम में गिवन होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, केबी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। तो लिख लो चाहो तो ये बात, जो केबी है आपका, केबी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ऑन सॉल्वेंट पे, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो आपको ऑलमोस्ट गिवन होगा, ठीक है ना। केबी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट पे आपका डिपेंड करता है। एंड केबी की एसआई यूनिट क्या है आपकी, इट्स एसआई यूनिट इस क्या आ जाएगी, अगर केबी की एसआई यूनिट निकालो तो केबी को तरफ खुद भेज दो, बॉइलिंग पॉइंट की क्या आएगी, केल्विन, तो इसकी आ जाएगी। और मोलैलिटी केजी पर मोल, तो किलो केल्विन केजी पर मोल, या केजी केल्विन पर मोल लिख लो, केजी केल्विन पर मोल आपकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है ना। फटाफट नोट कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इसका। समझ में आ गया इतना आप लोगों को। अगर आपको बोलता है क्वेश्चन में सपोज डिफाइन केबी, केबी को डिफाइन करो, जनरली पूछता हो तो नहीं, बाई चांस पूछ ले, अगर आपसे पूछता है डिफाइन केबी तो उसकी डिफाइन भी लिख लो, डिफाइन केबी, केबी को डिफाइन करो। तो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, इसको बोल देंगे व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, जब आप सॉल्यूट क्या लो 1 मोल, आप 1 मोल सॉल्यूट लोगे तो क्या होगा आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट केबी के इक्वल आ जाएगा, है ना। व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in
डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। जब हम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में, तो इसकी डिफाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो इक्वल आ जाएगा किसके, केवी के, ठीक है ना। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट देन केबी इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, डेल्टा टीबी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसकी डिफाइन हो जाएगी डेल्टा टीबी। ओके, आप लोग न्यूमेरिकल करते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। फटाफट से नोट करो, हो गया तो डन लिखो, फटाफट से हो गया हो तो न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। एक मिनट, ठीक है। न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, एक ट्राई करो, लिखो बेटा न्यूमेरिकल लिखो। लिखो 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज and 9 gram of glucose are dissolved in 300 gram of water, 300 gram of water, 300 gram of water, ठीक है। आपसे बोल रहा है 6 ग्राम यूरिया और 9 ग्राम ग्लूकोज को हम डिजॉल्व कर रहे हैं 300 ग्राम ऑफ वाटर में। कह रहा है फाइंड, कह रहा है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बीपी ऑफ द सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट पूछा आपको निकालने को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। आपको गिवन क्या क्या देख लो, ये और भी चीज़ें गिवन है, और आपको गिवन है इसमें प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, लिख लो, गिवन लिख लो, प्योर वाटर बीपी आपको गिवन है, कितना गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 सी लिखा हूँ, समझ जाना 100 सेल्सियस लिखा है इसका मतलब सेंटीग्रेड, ठीक है। और आपको केवी दे रखा है, केवी फॉर वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, केवी फॉर वाटर, जनरली केवी कितना होता है 0.52 किलो कैल्विन पर मोल, ओके, किलो कैल्विन पर मोल। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, फटाफट से आंसर निकालो इसका, ट्राई करो। अच्छा नीचे सबका नोट हो गया होगा, मैं रेस कर दे रहा हूँ। देखो अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। बेटा आपको बता दूं, यूरिया हमारा सॉल्यूट होता है और ग्लूकोज भी हमारा सॉल्यूट ही होता है जनरली। यूरिया हमारा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, यूरिया। अब बोलोगे सर यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा लिख लो NH2CO NH2 होता है, NH2CO NH2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर NH2CO NH2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया, ये आपका यूरिया का फॉर्मूला होता है, ओके। एंड ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये तो अच्छे से बताओ, जिसके पास बायो उसको तो अच्छे से बताओ, C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, बेटा ये दोनों ही यहाँ पे सॉल्यूट है, इन दोनों को मिक्स करके ऐड किया जा रहा है, इन दोनों को
मिक्स करके ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इन दोनों को मिक्स करके ऐड कर रहे हैं, किसमें, वाटर में ऐड कर रहे हैं। तो ये आपके दोनों ही क्या है, सॉल्यूट है, दो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आप लोग लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में नॉन वोलेटाइल है ये हमारे, दोनों की दोनों नॉन वोलेटाइल होते हैं, ग्लूकोज भी और ये भी सॉलिड है, ठीक है ना। तो इसमें आप लिख लो, क्या लिखोगे, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दोगे, किसके, एन यूरिया के, प्लस में नंबर ऑफ मोल्स किसके, एन जी ग्लूकोज के, ओके, दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, इसका फॉर्मूला यूरिया का क्या होगा, डब्ल्यू बी अपन एम बी, यूरिया का डब्ल्यू बी कितना है, गिवन मास 6 ग्राम, ओके। इसका यूरिया का मोलर मास कितना होता है, निकालोगे तो 60 आएगा। दो नाइट्रोजन है आपके, 2 × 14 28 और 12 उसका होता है 40 हो जाएगा आपका 40। ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक मिनट थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, नाइट्रोजन का होता है 14 होता है, ठीक है ना, 14 28 हो गया 28 और अच्छा हाँ ठीक, तो हाँ ठीक है, इसका 60 आएगा बेटा। कैसे, दो नाइट्रोजन आपके 2 14 या 28 हो गया 28 और आपके कार्बन का 12 होता है 28 और 12 40, और ऑक्सीजन का 16 होता है 40 और 16 56 और 4 हाइड्रोजन आपके 56 और 4 60, इसका आपका मोलर मास 60 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में इसके नंबर ऑफ मोल्स ऐड करो, ग्लूकोज के, ग्लूकोज का आपका कितना दे रखा है 9 ग्राम दे रखा है, और ग्लूकोज का मोलर मास तो याद होना चाहिए, जनरली 180 ग्राम होता है, 180 ग्राम पर मोल, ओके 180 ग्राम। दोनों के मोल्स को ऐड कर दो, इसको ऐड करके आपका आंसर आएगा। इसको तो क्या हो जाएगा, इसको काटोगे तो ऐसे ही कट जाएगा, ये तो कितना कट जाएगा 1/10, 0.1 आ जाएगा इसको तो, है ना, 0.1 आ गया ये तो 0.1, इसको काटोगे तो ये भी कट जाएगा, 9 2 18 20, मतलब ये 0. क्या आएगा प्लस 0.05, कैलकुलेशन चेक कर लेने एक बार, फिर आपका आएगा 0.15 मोल्स, 0.15 मोल्स आपके आ गए यहाँ पे, दोनों सॉल्यूट के मोल्स आ गए आपके, नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ पे। उसके बाद वीनो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, चेंज इन एलिवेशन, ठीक है ना। तो वीनो डैट हम जानते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, डेल्टा टीवी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू केबी यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू में मोलैलिटी, तो मोलैलिटी आपको बता चुका हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्यूट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आपका सॉल्वेंट आएगा, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके। तो हाँ, तो आपका इसको कर दो, केबी कितना दे रखा है हमको 0.52, ओके, केबी दे रखा है 0.52, इनटू में नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुके हम 0.15। अच्छा, वाटर ऐड करना है 300 होगा, 300 ग्राम दे रखा ना, ग्राम को केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा 0 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहीं पर, तो 0.3 हो जाएगा। इसको करोगे सॉल्व तो कितना होगा 0.52, ये ऊपर 1.5 हो जाएगा, इनटू में 1.5, एक 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो 1.5 हो जाएगा, और नीचे रह जाएगा 3 आपका 3। इसको ज़रा सॉल्व करो, कितना आएगा आपका डेल्टा टी वी, जरा सॉल्व करो, डेल्टा टी वी कितना आएगा 0.26 आएगा, करना जरा इसको सॉल्व, 0.52 को 1.5 से करो, अपॉन 3 से करो डिवाइड, मेरे ख्याल से 0.26 आना चाहिए, तो ये आ रहा है क्या आप लोगों का, हाँ 0.26 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा टी वी आ गया, हमारे पास, ओके, दिस आवर डेल्टा टी वी चेंज इन एलिवेशन। और हमसे पूछा क्या है कि टीवी बताओ, टीवी निकालना ना मैं, तो टीवी कैसे आएगा, तो
टीवी को मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, टीवी को मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा यहाँ पे। टीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टीवी नॉट प्लस प्लस आपका डेल्टा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आपका। ओके, कर दो जरा ऐड। केल्विन में करोगे तो उसको सेल्सियस को चेंज कर लो, तब भी आपका 273 ऐड कर देना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 डिग्री प्लस में 0.26 को ऐड कर दो तो आपका सेल्सियस में आ जाएगा पूरा। तो आपका आएगा 100.26 सेल्सियस, 100.26 सेल्सियस। केल्विन में लिखोगे तो 373.26 आ जाएगा, 373.26 केल्विन, 0.26 केल्विन। ओके।